हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि काफ़ी ओल्ड मॉडल है, लेकिन ये हुंडई कंपनी का सेट है। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लग के आता है, पांडा का पैनल लग के आता है। काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलता है। 38.5 इंच का ये पैनल रहता है। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, किस तरीके की दिक्कत है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरीके की दिक्कत होती है, इसको किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है पैनल को रिपेयर करने में, और प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर रिपेयर करने में। तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, पूरी स्पेशल ट्रेनिंग हमारी, जो सॉफ्टवेयर और पैनल की जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, वो बिल्कुल एडवांस लेवल की रहने वाली है। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करें, ताकि आपको कंप्लीट ट्रेनिंग की डिटेल मिल पाए, किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रिपेयर करते हैं लाइव प्रैक्टिकली, किस तरीके से हम टीवी को रिपेयर करते हैं, कैसे हमारी क्लासेस चलती है। अभी जो है हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, कैसे चल रही है क्लासेस वगैरह? बढ़िया है। तो अभी क्या है कि सभी हमारे पास जितने भी मेंबर हैं सभी ऑलरेडी काम करने वाले हैं। फ्रेशर भी हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है, पावर लगाते हैं। पावर लगा के कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पावर लगाने के बाद क्या कंडीशन इसके अंदर है। पावर लगा दो। पावर लगाने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, नो पिक्चर की कंडीशन में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारी नो पिक्चर की कंडीशन में है। और काफी देर रखने के बाद ये हमारा स्लो मोशन में भी आ जाता है। तो देखिए, ये जो पैनल है इसके अंदर गेट कॉफ लगी होती है। कई बार इसके अंदर क्या होता है, गेट कॉफ पे बहुत कई बार सिग्नल भी मिसिंग हो जाता है, या कई बार वोल्टेज भी मिसिंग हो जाती है। ये इसकी कॉमन प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैनल में हर बार एक ही जगह एक ही तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिले। तो अभी क्या है, हम इसको चेक करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इसको जब भी रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए। पैनल को किस तरीके से आप रिपेयर करेंगे, पैनल को कैसे आपको चेक करना है। अलग अलग पैनल को अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। तो अभी जैसे कि हमारे पास पैनल है, ये नॉन जीआईबी पैनल है, तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने सेट करा है डीसी वोल्ट की रेंज पे। सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट हमारा ओके होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब भी पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में होता है तो ये हमारी मेन वोल्टेज होती है। क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई वोल्टेज यानी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी, तब तक हमारे पैनल में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो अभी क्या है, यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारी आईसी लगी हुई है, जो कि 5562A आईसी है। इस आईसी का इसके अंदर यूज किया गया है, और इस आईसी से सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद इसकी जो सबसे पहली जो वोल्टेज बनती है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये हमारा बक कन्वर्टर होता है, जो कि आईसी के अंदर ही कंबाइंड रहता है। अब ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो वोल्टेज है ये हमारी जाती है टीकॉन आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टीकॉन आईसी लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी के अंदर जो वोल्टेज हमारी इनपुट होती है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसकी इनपुट वोल्टेज कितनी होती है, 1.2 और 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे 2 पीएफ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, नीचे भी हमारे 2 पीएफ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यानी कि 1.2 और 3.3 वोल्ट दोनों इनपुट वोल्टेज है। और इनपुट होने के बाद अगर हमारी दोनों वोल्टेज ओके रहती हैं, तो होता क्या है कि कई पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ आपको मिलता है। यानी कि जो पांडा का जो पैनल आता है, सेम यही पैनल, तो इसके अंदर आपको कई पैनल के अंदर यहाँ पे रेगुलेटर देखने के लिए मिलता है। और कई पैनल के अंदर क्या होता है, डिवाइडर सर्किट के द्वारा ये वोल्टेज बनाई जाती है 1.2 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे डिवाइडर के सर्किट के द्वारा यहाँ पे 1.2 वोल्ट बन रही है, और ये हमारी टीकॉन आईसी को जा रही है। और टीकॉन आईसी से हमारी इनेबल वोल्टेज निकलती है, जो कि पिन नंबर 9 पे जाती है। और ये जो वोल्टेज होती है, ये जब हमारी जाती है तो हमारी ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, पल्स जनरेट करना स्टार्ट करती है। पल्स किसके लिए जनरेट करती है, वीजीएच और वीजीएल के लिए, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वोल्टेज भी बनती है और पॉजिटिव वोल्टेज भी बनती है। तो काफी सारे टेक्नीशियन होते हैं, उनको पता नहीं होता कि जब भी वोल्टेज नहीं बनती है तो वो कटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पैनल के अंदर जो शॉर्टिंग होती है ग्लास के अंदर होती है, लेकिन वो हमारे जीआईपी पैनल होते हैं। नॉन जीआईपी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारी आईसी भी खराब होती है,
और सर्किट के अंदर भी आपको देखने के लिए प्रॉब्लम मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये डायोड हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है। डायोड के एनोड पे चेक कर रहे हैं और डायोड के अगर हम कैथोड पे चेक करेंगे तो देखिए हमारा जो वोल्टेज बन रहा है वो 15 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि एवीडीडी वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और एवीडीडी देखिए, एवीडीडी जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे हमारा एक मॉसफेट लगा होता है, पी चैनल मॉसफेट होता है। पी चैनल मॉसफेट से जब हमारी आउटपुट वोल्टेज निकलती है तो ये जाती है हमारे इस डायोड के अंदर। यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं जो कि चार्ज पंप सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो यहाँ पे पीएफ लगे हुए हैं जिसके द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव ड्राइव आती है। तो अगर हम यहाँ पे सीधा चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारे को वीजीएच वोल्टेज जो है वो यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन अभी वीजीएच पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है 566 मिली वोल्ट। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे वोल्टेज हमारी वीजीएच नहीं है, लेकिन वीजीएल चेक करते हैं। तो वीजीएल की क्या कंडीशन है, तो वीजीएल के लिए भी यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी नेगेटिव ड्राइव बनती है। और नेगेटिव ड्राइव के बाद अगर हम वीजीएल वोल्टेज चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे -6 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। अब यहाँ पे -6 वोल्ट की सप्लाई देखिए दोस्तों, जब हमारी यहाँ पे बन रही है तो हमारा जो एक वोल्टेज है यानी कि वीजीएच वोल्टेज जो कि हमारी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो अगर मैं इसके डायोड पे चेक करता हूँ तो डायोड की कंडीशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायोड की क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पे हमारे को 24-25 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा एवीडीडी इनपुट होता है, एवीडीडी इनपुट हो रहा है। यहाँ पे 25 वोल्ट की सप्लाई बन रही है डायोड के दूसरे पॉइंट पे, और ये 25 वोल्ट हमारे दूसरे डायोड के अंदर जाती है 25 वोल्ट। और यहाँ से हमारा जो वोल्टेज बनता है ये और भी हाई वोल्टेज बनता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 34 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब ये जो 34 वोल्ट की सप्लाई है, ये 34 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारी इस आईसी के अंदर जाती है, और इस आईसी से निकल के ये वोल्टेज जो जाती है हमारे कहाँ पे जाती है, वीजीएच के अंदर जाती है। अब यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज जो है वो नहीं बन रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जंपर मारेंगे। लेकिन अगर हम जंपर मारेंगे तो भी पैनल हमारा चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ये आईसी लगी हुई है, इस आईसी के अंदर भी सर्किट होते हैं। अब इस आईसी के अंदर भी सर्किट होते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि वीजीएच के लिए एक यहाँ पे सिग्नल आता है जो कि हमारी टीकॉन आईसी से आता है। यहाँ पे देखेंगे टीकॉन आईसी लगी हुई है, इस टीकॉन आईसी से यहाँ पे जो है सिग्नल आता है। तो सिग्नल कौन सा आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे डाटा शीट हम निकालेंगे, डाटा शीट निकाल के देखते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी डाटा शीट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डाटा शीट है। तो इस डाटा शीट के अंदर अगर हम देखेंगे, जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं और आपको डाटा शीट प्रॉपर तरीके से चेक करनी नहीं आती है तो रिपेयर करना मुश्किल होता है। काफी सारे टेक्नीशियन है जो भी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं 2-2 3-3 दिन की, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें कोई भी नहीं बताता है। खाली कटिंग बताते हैं, अलग से वोल्टेज देना बताते हैं कैसे दी जाती है, नहीं हुआ तो पैनल चेंज। लेकिन होता क्या है कि इस कंडीशन में आपको पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, तो ये आपको पूरी कंप्लीट चिप लेवल की नॉलेज पता होनी चाहिए, तभी आप पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। कई बार पैनल के अंदर दिक्कत होती नहीं है, लेकिन आप बाहर से ही उसको कटिंग कर देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो पैनल हमारा जल जाता है, खराब हो जाता है, रिपेयर होने वाला है पैनल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिन नंबर 9 जो है वो इसकी इनेबल वोल्टेज होती है, और पिन नंबर 8 जो होती है वो होती है जीवी ऑफ। ये जीवी ऑफ का जो है सिग्नल होता है, ये हमारा 2.5 वोल्ट 2.8 वोल्ट की सप्लाई के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज रहती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हमारी पिन यहाँ पर है, पिन नंबर 8 पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, या फिर यहाँ पे एक बार प्रॉपर तरीके से देखते हैं क्योंकि पिन काफी बारीक है। तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी टीकॉन आईसी से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है। तो अभी प्रॉपर अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है तो दो तरह की कंडीशन बनती है, या तो हम टीकॉन आईसी को चेंज करें। लेकिन टीकॉन आईसी प्रॉपर तरीके से कब काम करती है, जब हमारा इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर तरीके से ओके हो। क्योंकि टीकॉन आईसी क्या काम करती है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रीड करती है, उसके अकॉर्डिंग ये टीकॉन आईसी काम करती है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज अलग से देता हूँ तो भी इस पैनल के अंदर वोल्टेज नहीं बनेगा। काफी सारे टेक्नीशियनों के पास इस तरीके की दिक्कत आती है, कोई वोल्टेज नहीं बन रही है लेकिन वो अलग से वोल्टेज देते हैं, लेकिन फिर भी पैनल में पिक्चर नहीं बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी थ्योरी पूरी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम इस रोम आईसी को एक बार रिप्लेस करके देखेंगे। रोम आईसी को रिप्लेस करने के बाद, क्योंकि होता क्या है कि इसका सॉफ्टवेयर कोई भी कॉपी करके नहीं रखता है, क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर खराब होते नहीं है, लेकिन कई बार ये आईसी खराब हो जाती है।
आईसी क्यों खराब हो जाती है, काफी सारे टेक्नीशियन कई बार उल्टी पिन लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं, तो आईसी भी खराब, ये भी खराब हो सकती है और ये भी खराब हो सकती है, यानी टीकॉन भी खराब हो सकता है और रोम आईसी भी खराब हो सकती है। तो उसके लिए पहले सॉफ्टवेयर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सेम पीसीबी में से इसको रिप्लेस करके देखेंगे। अगर रिप्लेस करने पर भी प्रॉब्लम सेम है तो हम टीकॉन आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम सॉफ्टवेयर का करके देखेंगे। सेट को ऑफ कर लेते हैं, और अगर हम इसकी रोम आईसी को चेंज करने पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी टीकॉन आईसी को भी रिप्लेस करेंगे। वहां से प्रॉब्लम 100% सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जीबी ऑफ सिग्नल जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक हमारा वीजीएच वोल्टेज इस आईसी के अंदर से आउट नहीं होगा। अभी जो प्रॉब्लम है वो इस आईसी के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं एक बार। तो जब भी आप काम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से नॉलेज आपको होगी तो ही आप प्रॉपर अच्छे से काम कर सकते हैं, नहीं तो ओके पैनल भी कई बार खराब हो जाते हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ ताकि हम फिनिशिंग से काम कर पाए, और इसकी आईसी मैं निकाल के यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखते हैं इसको क्या कंडीशन बनेगी इसकी। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, और ये देखिए। तो जब भी आप काम करते हैं तो फिनिशिंग से काम रहना चाहिए, क्योंकि अगर आईसी की पिन प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगी तो भी ये आईसी हमारी काम नहीं करेगी, चाहे आप कितनी भी नई आईसी लगा लो। तो अभी क्या है, हम इसको एक बार रीसोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि आईसी हमने यहाँ पे लगा दी है। तो इस तरीके से हम इसको रीसोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे खाली हमारे ही चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। अभी इसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, और एक बार ऑन करके देखेंगे, क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एकदम से हम इसके ऊपर सप्लाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने आईसी चेंज करी और एकदम सप्लाई लगाओगे तो ये आईसी शॉर्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? शॉर्ट हो सकती है। तो अब लगा सकते हो, आप सप्लाई लगाइए। और अभी इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे पिन नंबर 8 पे। तो पिन नंबर 8 पे अगर हम इसकी वोल्टेज देखेंगे, सेट हमारा ऑन होने दो, ऑन हो चुका है। तो अगर हम इसके पिन नंबर 8 पे वोल्टेज देखते हैं तो देखिए कितना वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे। 2.5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई है। तो 2.5 वोल्ट की सप्लाई आ गई है, तो एक बार हम वीजीएच वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज हमारा है। देखिए यहाँ पे 29 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि हमारी डीसी टू डीसी सर्किट में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहीं और थी, और टेक्नीशियन ढूंढता कहीं और है। तो अगर इस तरीके की नॉलेज, इसको बोलते हैं चिप लेवल रिपेयरिंग। क्या बोलते हैं? चिप लेवल रिपेयरिंग। वो काट पीट करना चिप लेवल नहीं होता, चिप लेवल का मतलब होता है सर्किट को रिपेयर करना। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन है। एक बार अगर आप देखेंगे तो पैनल की कंडीशन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके कंडीशन में चल रहा है, पैनल बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।